हाय फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी गाइड चैनल में आज आपका दोबारा स्वागत। तो दोस्तों, आज फिर से हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो आज की तारीख में लगभग पूरे इंडिया में रियल एस्टेट की मार्केट काफ़ी स्लो है। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पिछले 3-4-5 साल से, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट एक प्रकार की डेड इन्वेस्टमेंट हो रही है। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग एप्रिसिएशन जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जितना लागत उनका था वही लागत में भी अभी बिकना मुश्किल है। तो चलिए इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करते हैं, स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। कभी भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब देखिए कि उसके आसपास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी आ रही है या ऑलरेडी वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि खास करके टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मैनफोर्स की ज़रूरत पड़ती है और आज की तारीख में ये सारे कंपनी काफ़ी मात्रा में सक्सेस कर रहे हैं। तो वहाँ की स्टाफ, वहाँ के एम्प्लॉय हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले सकते हैं या प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। और दूसरे इसके साथ आप क्या देखिए, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मेन रोड हो, तो ये सारे वॉकेबल डिस्टेंस रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी अप्रिशिएट करेगा। और साथ साथ में आप देखिए कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका लोकेशन खास करके किसी भी एक हॉट डेस्टिनेशन से नज़दीक होना चाहिए। जैसे कि मुंबई, तो मुंबई के आसपास जो एरिया है जहाँ से कि लोग डेली आना जाना कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए स्कूल होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, और साथ साथ में एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स होना चाहिए, जैसे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या वहाँ पे कुछ मॉल हो या वहाँ पे कुछ बड़ी वाटर पार्क हो, ये सारे चीज़ वहाँ रहना ज़रूरी है। और जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे समझो समुंदर के किनारा है या लेक के किनारा है, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे जब आगे नया कंस्ट्रक्शन आएगी, आगे अंदर जाएंगे तो पानी रहेगा, तो पानी में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाती, तो जो लैंड का सप्लाई है लिमिटेड हो गया, तो लैंड की डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी। और ख़ास करके समुंदर के किनारे लोग बनाते हैं सी फेसिंग लग्जरियस अपार्टमेंट या लेक फेसिंग लग्जरियस अपार्टमेंट, तो ये सारे अपार्टमेंट या ये सारे प्रॉपर्टी काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है। आपके प्रॉपर्टी के आसपास सी है या लेक है तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी आ रही है या भारी मात्रा में कमर्शियल प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट हो रही है, तो आप वहाँ पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आप ध्यान रखिए कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांड्स वहाँ पे आ रहे हैं। खास करके हो सकता है वहाँ पे डीमार्ट का स्टोर आ रहा है, हो सकता है वहाँ मैकडोनल्ड्स आ रहा है, हो सकता है वहाँ पे डोमिनो पिज़्ज़ा आ रहा है। ये सारे ब्रांड्स खास करके बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके लिए एक प्रकार की टाइम बचा रहे हैं। तो जहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए। किसी भी प्रकार की मेजर ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पे कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट हो रही है या रोड की एक्सपांसन हो रही है, जैसे 2 लेन की रास्ता थी अभी 4 लेन की, 5 लेन की, 6 लेन की बन रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फंड वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन है, तो आप वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अब जहाँ भी रह रहे हैं, चाहे मुंबई में रह रहे हैं, चाहे दिल्ली में रह रहे हैं, या बेंगलोर में रह रहे हैं, या चेन्नई में रह रहे हैं, वहाँ पे ये सारे चीज़ को आप देखिए, कहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे नया मेट्रो स्टॉप आ रहा है, कहाँ पे नया रिंग रोड आ रहा है, कहाँ पे नया रेल कनेक्टिविटी आ रहा है, ये सारी चीज़ आप देखिए और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ, इसके साथ में आपको और एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि आज की तारीख में रियल एस्टेट का मार्केट पूरे इंडिया में काफ़ी स्लो है, तो आपको एक दिमाग वाला काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग अभी बताना चाहेंगे आपको, उसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में। कोई यूके में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, वो लोग इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कोई लोग ऐसे भी है, इंडियन लोग हैं जो मलेशिया में, थाईलैंड में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या विदेशी लोग गोवा में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनका फंड कम टाइम में जल्दी मल्टीप्लाई हो। तो सेम चीज़ आपके साथ भी लागू होता है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में ही प्रॉपर्टी खरीदेंगे,
या दिल्ली में रहते तो दिल्ली में ही खरीदेंगे। आप पूरा इंडिया को अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मार्केट समझिए और आप देखिए क्योंकि कहाँ पे क्या आ रही है, क्या आने वाला है और कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है लेकिन एप्रिसिएशन का चांसेस ज़्यादा है। खास करके आप देखिए बहुत सारे स्मार्ट सिटीज आ रहे हैं आज की तारीख में, तो वहाँ पे एक ही जगह पे पोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, रोड कनेक्टिविटी आ रहा है, रेल आ रहा है और बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे जगह सर्च करिए और ऐसे जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट कम टाइम में मल्टीप्लाई हो। तो उसी लिए हम लोग बहुत जल्दी एक स्मार्ट सिटी देखने जा रहे हैं और जिसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और इसके पीछे एक ही कारण है कि वहाँ पे सब कुछ आ रहा है। खास करके मुंबई में आप देख लो, जब पनवेल में एयरपोर्ट की डिक्लेरेशन हुआ वहाँ पे ज़मीन का रेट रातों रात बढ़ गया और जहाँ पे मेट्रो आ रहा है वहाँ पे भी डिमांड बहुत जल्दी बढ़ जा रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी में तो ऐसा है कि वहाँ पे सब कुछ आ रहा है एक साथ और पूरा इंडिया को अपना रियल एस्टेट का मार्केट समझिए और आप इन्वेस्टमेंट करिए। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये था स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी मिल गया होगा और बहुत जल्दी हम लोग एक स्मार्ट सिटी को भी कवर करेंगे जो डिटेल में आपको उसके बारे में बताएंगे और आप वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, वो सारी चीज़ हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर हमको देखते रहिए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।